अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले की जांच अब सीबीआई के पास चली गई है, लेकिन 2 महीने बाद भी सुशांत की आत्महत्या की असली वजह का पता नहीं लग पाया है। आप में से बहुत सारे लोग हमें लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, हमें मेल्स भी भेज रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग हमसे ये चाहते हैं कि हम एक मुहिम चलाएं और हम भी पूरी कोशिश करें, दबाव डालें कि पता चल पाए कि सुशांत ने कदम क्यों उठाया। आप सबको हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस मुहिम में आप सबके साथ हैं। जी न्यूज़ चाहता है और हम शुरू से ये काम कर रहे हैं। शुरू से हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि सुशांत के साथ क्या हुआ ये देश को पता चलना ही चाहिए और इसके लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। ऐसे में सुशांत के परिवार ने आप सब लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी 9 पन्नों की है और यह चिट्ठी मेरे हाथ में इस समय। इस चिट्ठी में सुशांत के परिवार ने अपना दर्द आपके सामने बयान किया है। मैं आपको इस चिट्ठी के कुछ महत्वपूर्ण अंश पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप 9 पन्नों की इस चिट्ठी का 5 पॉइंट्स में सार समझ लीजिए। इसका सार क्या है? चिट्ठी में लिखा है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उसकी निर्मम हत्या हुई है। सुशांत की 4 बहनों और बूढ़े पिता को लगातार धमकियां मिल रही हैं। सुशांत को मानसिक बीमार साबित करने की कोशिश की जा रही है, मानसिक रूप से बीमार, और परिवार के चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत ठगों, बदमाशों और लालची लोगों से घिरा हुआ था और अब महंगे वकीलों के जरिए केस को उलझाने की कोशिश हो रही है। चिट्ठी में एक महत्वपूर्ण बात यह भी लिखी है कि अखबार पर अपना नाम चमकाने के लिए कई लोग सुशांत के दोस्त, भाई और मामा बनकर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, सिर्फ अखबारों में नाम छपवाने के लिए और मीडिया में आने के लिए। इसके अलावा 9 पन्नों की इस चिट्ठी में सुशांत के परिवार ने कई भावनात्मक बातें लिखी हैं, जिनमें से कुछ बातें मैं आपको पढ़कर अब सुनाता हूं। कुछ साल पहले की बात है। न कोई सुशांत को जानता था, न उसके परिवार को। आज सुशांत की हत्या को लेकर करोड़ों लोग व्यथित हैं और सुशांत के परिवार पर चौतरफा हमला हो रहा है। टीवी और अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज से कई फर्जी दोस्त, भाई और मामा बन अपनी अपनी हाँक रहे हैं। ऐसे में बताना जरूरी हो गया है कि आखिर सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या है। सुशांत के माता पिता कमाकर खाने वाले लोग थे। उनके हंसते खेलते 5 बच्चे थे। उनकी परवरिश ठीक हो इसलिए 90 के दशक में गांव से शहर आ गए। रोटी कमाने और बच्चों को पढ़ाने में जुट गए। एक आम भारतीय माता पिता की तरह उन्होंने मुश्किलें झेली, मुश्किलें खुद झेली, बच्चों को किसी बात की कमी नहीं होने दी। हौसले वाले थे, सो कभी उनके सपनों पर पहरा नहीं लगाया। कहते थे कि जो कुछ 2 हाथ पैर का आदमी कर सकता है तुम भी कर सकते हो। फिर आगे वो कहते हैं, सुशांत के परिवार को पहला झटका तब लगा जब मां असमय चल बसी। फैमिली मीटिंग में फैसला हुआ कि कोई ये ना कहे कि मां चली गई और परिवार बिखर गया, सो कुछ बड़ा किया जाए। सुशांत के सिनेमा में हीरो बनने की बात उसी दिन चली। अगले 8-10 साल में वो हुआ जो लोग सिर्फ सपनों में देखते हैं। लेकिन अब जो हुआ है वो दुश्मन के साथ भी ना हो, ऐसा उनका परिवार लिखता है। एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों और लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले को कहा जाता है कि बचाने में मदद करें। अंग्रेजों के वारिस हैं, एक अदना हिंदुस्तानी मरे, इन्हें क्यों परवाह हो। 4 महीने बाद सुशांत के परिवार का भय सही साबित होता है। अंग्रेजों के दूसरे वारिस मिलते हैं और अंग्रेजों के एक और बड़े वारिस तो जलियांवाला फेम जनरल डायर को भी मात दे देते हैं। सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं। ऐसा करो कि 5-10 मोटे मोटे लालों का नाम लिखवा दो, हम उनका भूत बना देंगे। सुशांत के परिवार को शोक मनाने का भी समय नहीं मिला। हत्यारों को ढूंढने की बजाय रखवाले उसके मृत शरीर की फोटो प्रदर्शनी लगाने लगते हैं। उनकी लापरवाही से सुशांत मरा। इतने से मन नहीं भरा तो उनके मानसिक बीमारी की कहानी चलाकर सुशांत के चरित्र को मारने में जुट जाते हैं। सुशांत के परिवार का सब्र का बांध तब टूटा जब महीना बीतते बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसियों से लैस हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने और मारने से तसल्ली नहीं हुई, सो उसकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है। और सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल यह भी है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे।
इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अपने को एलीट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे, पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है, को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक करके सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये ना भूलें कि वो भी यही हैं। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कल उनके साथ ऐसा नहीं होगा? हम देश को उधर लेकर क्यों जा रहे हैं जहां अपने को जागीरदार समझने वाले अपने गुर्गों से मेहनतकशों को मरवा देते हैं और सुरक्षा के नाम पर तनख्वाह लेने वाले खुलेआम बेशर्मी से उनके साथ लग लेते हैं। बहुत भावुक चिट्ठी है जो सुशांत के परिवार ने लिखी है। यहां उन्होंने आप सबको अपना दर्द बताया है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम सुशांत को न्याय दिलवाने के लिए लगातार मुहिम चला रहे हैं। सुशांत की मौत का सच जानना देश का पूरा अधिकार है, लेकिन हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरान हम कोई गलत खबर आपको ना दिखाएं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये सुशांत की जो मौत को लेकर तहकीकात चल रही है, ये हमारे लिए टीआरपी बटोरने का कोई कहानी नहीं है। इसके जरिए हम टीआरपी नहीं बटोरना चाहते, हम न्याय चाहते हैं। अब ये जिम्मेदारी सीबीआई के पास है। वो पता लगाएं कि सुशांत की मौत के लिए बॉलीवुड का भाई भतीजावाद जिम्मेदार है, बॉलीवुड का नेपोटिज्म जिम्मेदार है, बॉलीवुड का जो एक गैंग है जो मिलकर बॉलीवुड को चलाता है वो लोग जिम्मेदार हैं, रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार हैं, उनके कोई दूसरे दोस्त जिम्मेदार हैं। वो किस वजह से डिप्रेशन में गए थे, वो डिप्रेशन में गए भी थे या नहीं, क्या वो वाकई मानसिक रूप से बीमार थे या ये भी झूठ है, इस सारी बातों का पता चलना चाहिए। और जब तक पता नहीं चलेगा हम और आप मिलकर लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे, दबाव बनाते रहेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.